नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा षष्ठी, विषय हिंदी व्याकरण, भाग 2, प्रकरण सर्वनाम और उसके भेद। पूर्व के वीडियो में हमने सर्वनाम किसे कहते हैं और क्या होते हैं और अनेक प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से जानने का प्रयास किया था। इस वीडियो में हम इसके भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम के उदाहरण। हमीर ने कहा, माँ हमसा रणथंभौर अब तुम्हारा घर है, तुम आराम से यहाँ रहो और विश्वास रखो कि अब उसकी हिम्मत नहीं तुम्हारी तरफ तिरछी आँखों से देखे। तुम्हें कोई कष्ट हो तो हमें कहना, अब तुम जाओ। इस वाक्य में अनेक प्रकार के सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जैसे तुम्हारा, तुम, उसका, तुम्हारी, तुम्हें, हम, तुम। ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेद, यानी सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम चित्र बनाओ, आप इधर बैठिए। अब तुम और तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर आता है ये हम इस सारणी के माध्यम से जानेंगे। जैसे तू, तूने, ये एक वचन है, तो बहुवचन में तुम, तुमने, तुम लोगों ने, तुझको, तुझे, तुम्हें, तुम लोगों को, तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे से, तुम लोगों से, तुझको, तेरे लिए, तुझे, तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, तुझसे, तुमसे, तुम लोगों से, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुझमें, तुझ पर, तुम में, तुम लोगों में या तुम लोगों पर। अब है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो झूठ नहीं बोलता, उसके पास कार है। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें एक वचन और बहुवचन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं यह हम जानेंगे। वह, उसने, वे, उन्होंने, उसे, उसको, उन्हें, उनको, उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा, उसको, उसे, उसके लिए, उनको, उन्हें, उनके लिए, उससे, उनसे, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। अब है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं टीवी देखूंगा, हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं, मेरा नाम अनिल है। यहाँ पे मैं, हम और मेरा ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें भी एक वचन और बहुवचन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, हमने, मुझे, मुझको, हमें, हमको, मुझसे, हमसे, मुझे, मेरे लिए, हमें, हमारे लिए, मुझसे, हमसे, मेरा, मेरे, मेरी, हमारा, हमारे, हमारी। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह किसकी टोपी है? वे हमारे दादा दादी हैं। यहाँ पे यह निश्चयवाचक सर्वनाम,
इसमें भी एक वचन और बहुवचन में कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे यह, इसने, ये, इन्होंने, इसको, इसे, ये, इनको, इन्हें, इससे, इनसे, इसे, इसको, इन्हें, इनको, इससे, इनसे, इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके, इसमें, इस पर, इनमें, इन पर। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गाना सुनाओ, कुछ रुपए माँ को दे दो, पार्टी खत्म होते ही सब चले गए। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें भी एक वचन और बहुवचन में कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे कोई, किसने, किन्हीं ने, किसी को, किन्हीं को, किसी से, किन्हीं से, किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए, किसी से, किन्हीं से, किसी का, किसी की, किसी के, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं से, किन्हीं के, और किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह टीवी कौन लाया, तो यहाँ पे कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुमने क्या खरीदा, तो यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम भी एक वचन और बहुवचन में परिवर्तन होते हैं, जैसे कौन, किसने, कौन, किन्होंने, किसे, किसको, किसके, किने, किनको, किनके, किससे, किसके द्वारा, किनसे, किनके द्वारा, किसके लिए, किसको, किनके लिए, किनको, किससे अलग होने, किनसे अलग होने, किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके, और किस पर, किसमें, किन पर, किसमें, किनमें। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। यहाँ पे जो और वह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई हो। वही और जो यहाँ पे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अब जो संबंधवाचक सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन में क्या क्या अंतर होता है, जैसे जो, जिसने, जो, जिन्होंने, जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको, जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिनके द्वारा, जिसको, जिसके लिए, जिनको, जिनके लिए, जिससे अलग होने और जिनसे अलग होने, जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके। अब है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी स्वयं यानी अपने आप के लिए जो भी सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, या वह खुद ही चला गया, या खुद और स्वयं यहाँ पे क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पे आप आदर्शसूचक शब्द भी निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें कुछ एक वचन और बहुवचन शब्दों में परिवर्तन होता है, जैसे आपने, आप लोगों ने, आपको, आप लोगों को, आपसे, आप लोगों से, आपको, आपके लिए, आप लोगों को, आप लोगों के लिए, आपसे, आप लोगों से, आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, आप लोगों की और आप लोगों के। ये सर्वनाम आपके पूरा, ये सब कार्य आपको कॉपी में करना है। अब कुछ गृह कार्य प्रश्न हैं, जैसे सर्वनाम के भेदों के 5 उदाहरण दीजिए। क्या करना है आपको, सर्वनाम के जो जितने भी भेद हैं, 6 भेद हैं, 6 भेदों के 5 उदाहरण आपको कॉपी में करने हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं ये आपको लिखने हैं। सर्वनाम शब्द लिखिए, कुछ दो, वह अपने आप चला गया, वह कौन जा रहा है। यानी इसमें कौन कौन से सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुए हैं ये आपको लिखना है, और साथ ही साथ इसके भेद भी लिखने हैं, यानी ये कौन सा भेद सर्वनाम का है। ये सारा कार्य आपको कॉपी में शुद्ध एवं सुंदर लेखनी में करना है। धन्यवाद।